नमस्कार आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आपसे 2 मिनट के टाइम में आपसे बहुत कुछ कहने वाली हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी टीजीटी पीजीटी के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और सिर्फ 3 महीने जो आपके पास शेष हैं इनमें अपनी तैयारी कैसे करें, इस पर आप लोगों के बहुत अच्छे रुझान आए हैं, बहुत अच्छे से सवाल आए हैं, प्यारे प्यारे सवाल आए हैं। उन सभी सवालों को बस इन 2 मिनट में उनको जो मैंने सार समझा है उन सार के हिसाब से मुझे लगता है बहुत से कम टाइम में आपको इसका जवाब मुझे देना चाहिए। कि देखिए, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उन्होंने कई जगह से कोचिंग ली गाइडेंस के लिए और पढ़ाई अच्छे से की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो जुड़ना चाहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने ना कोई कोचिंग की और मैं अपने पिछले वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ कि ना तो मुझे यूट्यूब के बारे में तब पता था। 2016 की वैकेंसी में मेरा ये क्लियर हुआ था और उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। मैं प्राइवेट जॉब करती थी और मुझे स्मार्टफोन चलाना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इसलिए कि मुझे नॉलेज कम है, इंग्लिश भी नहीं आती है और टेक्निकल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो दोनों चीज़ों से मुझे बहुत उलझन होती थी। और उस टाइम जब मुझे मेरी सिस्टर ने बताया यूट्यूब के बारे में तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर तो कुछ भी सर्च करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी डाउट है। लेकिन इससे पहले मैंने कभी जो है ना तो फ़ोन चलाया था, ना ही कोई कोचिंग की, ना ही कोई गाइडेंस मुझे कहीं से मिली। लेकिन एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इलाहाबाद से ला करके 2-3 किताबें दी थी, जिन किताबों में वो नेट का सेकंड पेपर हुआ करती थी, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो मैंने बस ये मान लिया कि ये प्रयागराज से आई हैं, यानी इलाहाबाद से किताबें आई हैं, तो इनमें जो है कहीं ना कहीं गंगा मैया का आशीर्वाद है। भले कुछ लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये कौन सी बात है, ये कौन सा लॉजिक है, लेकिन अंदर से मुझे लगा कि किसी को किताबें गिफ्ट करना सबसे बड़ा जो है गिफ्ट होता है। और मुझे किसी ने किताबें गिफ्ट की हैं तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी ज़िंदगी वाकई में बदली। और जब मैंने 2011 का पेपर दिया था तो उस टाइम भी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था पढ़ने को जिससे कि मैं पढ़ के पेपर अच्छे से कर पाऊँ, और ना ही पता था, क्योंकि जब तक कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके बारे में सब कुछ नहीं पता होगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे साथ भी यही हुआ और मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि शिल्पी पब्लिकेशन जो सॉल्व पेपर आते थे, मतलब जो भी पेपर हो चुके होते थे उनका छोटा छोटा व्याख्या ऐसे दिया रहता था, उसी का देखा देखी बाद में बहुत से पब्लिकेशन ने अपनी बुक निकाली। जैसे इस टाइम आप देखते हैं घटना चक्र की आती है, यूथ की है, और बाकी मतलब कई पब्लिकेशन मुझे याद नहीं है, लेकिन कई सारी जो है अरिहंत की भी आती है। तो कई लोगों ने उस तरह की बुक निकालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके सबसे पहले शिल्पी पब्लिकेशन ही आता था। तो वो पतली सी किताब होती थी, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पर्स में भी लेके चलती तो किसी को नहीं दिखता कि इसमें कोई किताब भी है। तो ऐसे ही था। तो जब पढ़ना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि इतना मतलब हाई मेरिट जाना हिंदी में, वो भी, तो मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा। और फिर मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं है, मुझे तो कोचिंग भी नहीं मिली है, कैसे होगा। तो यकीन मानिए आप लोग कि जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है, पहले भी की है या आगे सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं कोचिंग का आपकी तैयारी में 10% ही योगदान होता है, 10%। बाकी 90% जो है आपको खुद से ही मेहनत करनी होती है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा भी समझौता कर लेंगे ना तो सिलेक्शन तो कोई नहीं दिला सकता। सिर्फ नाम लोग कमा लेते हैं कि हाँ मेरा पढ़ाया स्टूडेंट है तो सिलेक्शन हो गया, ये हो गया। आपने मुझे कभी नहीं सुना होगा कहते हुए कि मैंने किसी की हेल्प की या मेरा पढ़ाया कोई स्टूडेंट सिलेक्शन में चला गया। कुछ लोग कहेंगे कि कहेंगी कैसे जब हुआ नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं किसी का जो है, अपने आप को मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं किसी की सक्सेस में अगर मेरा 1% का भी रोल होता है कहीं, तो वो मेरा सौभाग्य है, ना कि उसका सौभाग्य है। मुझे लगता है कि वो मेरा सौभाग्य है क्योंकि मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, और उस आत्मसंतुष्टि के लिए मैं किसी से जो है ये नहीं कहलाना चाहती कि नहीं तुम भाई मेरे यहाँ का ऐड कर दो, कि बोल दो इसी से पढ़ा था तो मुझे ये नौकरी मिली है। नहीं, ये सब कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ, जिस जिस तरह की पढ़ाई मैंने अपने टाइम में की थी, उस टाइप की पढ़ाई जो भी कोई आज कर रहा है ना, उसका हक बनता है कि वो ये कह सके कि वो अपनी मेहनत से बना है।
ठीक है। भले गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना कि हमें घोल के नहीं पिला देते हैं। तैयारी सिर्फ अपनी होती है, तो मेरा यही मानना है। और बाकी लोग जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपना जो 3 महीना बचा है ना ये पढ़ाई का, इसको कंसंट्रेट करिए, बाद में बाकी सारी चीज़ें सोच लीजिएगा। जितना भी कुछ सोचना है ना कि घर में क्या कम है क्या ज़्यादा है, बच्चे कैसे बड़े होंगे, बच्चे कैसे पाले जाएंगे, इनकी केयर कैसे होगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें आप बाद के लिए रख दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप निकाल सकते हो ना पढ़ाई के लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई से कभी कोई समझौता किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर्किंग हो और चाहे वो हाउसवाइफ हो। वर्किंग का मतलब मेरे यहाँ पर कि प्राइवेट जॉब में अगर आप टीचिंग कर रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो भी आप ये ना मान के चलें कि आप यहाँ पे परमानेंट हैं। तो जब परमानेंट है नहीं तो उस चीज़ के लिए फिर क्यों जो है यहाँ पर आना, ठीक है। तो अब जो है आगे का क्या देखना है, सॉरी उन्हें पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। घर पे हूँ, घर में बना रही हूँ, कौन सा स्टूडियो में हूँ, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा हो सकता है। मैं एडिट नहीं करती, आप जानते हैं एडिट करना मुझे पसंद नहीं, जैसे भी आती मैं वैसे ही डाल देती हूँ, तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अच्छा, मैं अपनी बात पूरी करूँ तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जितने भी खासकर जो लेडीज़ देख रही हैं उनके लिए तो ये बहुत गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसके बाद 5-6 साल आप भूल जाइए कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है। 2021 बहुत लकी था, उसमें जितने लोगों ने डाला है ना वो बहुत लकी थे कि उनका 3 महीने के अंदर सिलेक्शन हो गया, 3 महीने के अंदर उनका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, सैलरी भी आ गई। लेकिन ऐसा वाकई में नहीं होता है। 2016 का मेरा एक्सपीरियंस है, 21 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 5 साल लग गया था उसमें। तो ये जान लीजिए ये गोल्डन जो चांस है ये आपके लिए ही है, आपका ही इंतज़ार कर रहा है, आपकी ही राह देख रहा है। पढ़ाई करिए, जम जम के प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, सारे सॉल्व पेपर पढ़ डालिए, सब तरह का जितना भी आप नॉलेज जहाँ जहाँ से भी ले सकते हो वैसे वैसे ले डालिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर लास्ट में कहूँगी कि थ्योरी पढ़ करके आज तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता है, क्योंकि थ्योरी ना एक डीप नॉलेज के लिए होता है। डीप नॉलेज उतना सारा लेकर के भी क्या करना कि परीक्षा ना निकाली जा सके, तो इतना डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जितना भी पढ़ें थ्योरी उतनी ही प्रैक्टिस कर डालें उस टॉपिक की। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए आपने बुक कहाँ कहाँ से परचेज की हैं, कैसी कैसी बुक आपके पास हैं, कैसे कैसे टेस्ट सीरीज हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैं तो फ़िलहाल कोशिश में लगी हूँ कि जो मेरा एप्लीकेशन है इसी पर मैं टेस्ट सीरीज सेल करूँ। और इसमें जो है, क्योंकि आप जानते हो कि जितना भी बड़ा स्टूडियो सेटअप होता है ना उतना ही उसकी बड़ी कास्ट होती है, तो वो कास्ट निकालना ही उद्देश्य है, ना कि कमाई करना उद्देश्य है। कमाई इसलिए करना उद्देश्य नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई नया नया मार्केट में उतरता है तो उसके नाम के पीछे लोग बहुत कुछ जोड़ते हैं, ये क्या पढ़ा पाएंगी, इन्हें क्या आता है पढ़ाना। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास कई सारे मैसेजेस ऐसे आए हैं, कमेंट आए हैं यूट्यूब पे कि आप क्या पढ़ाएंगी, आपको क्या पढ़ाना आता है, कैसे पढ़ाएंगे उन्हें। मैं सब कुछ नहीं, मैं हर किसी को अपनी बातें नहीं पहुंचाना चाहती कि मैं क्या हूँ, मैंने कैसे पढ़ा, ये क्या, कुछ नहीं। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। कहते हैं जवाब दे करके किसी का मुंह बंद कराना ये समझदारी नहीं है, बल्कि सफलता लेकर के किसी का मुंह बंद कराना वो समझदारी है। तो मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं सक्सेस भी होंगी, और मैं तो फ़िलहाल अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन फिर भी एक उद्देश्य है जीवन का, ये नहीं कि ठहर गई हूँ, ठहरना नहीं चाहती मैं, वहाँ पर ठहरी नहीं हूँ। मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर के मुझे कुछ भी बोलता है कि आप क्या पढ़ाएंगी, आपको क्या आता है, कैसे आता है। ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मेरे व्यूवर्स जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे लोगों को क्या दिमाग में सेट हो जाता है, कैसे क्या होता है। ये सब उनकी अपनी, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है। तो हम किसी चीज़ को ऐसे यूं ही नहीं कह सकते कि नहीं ये बिल्कुल बेकार है, ये बहुत अच्छी है। अगर मैं बहुत अच्छी वाले में भी नहीं आती, मैं बेकार वाले में भी नहीं आती, लेकिन मीडियम तो हूँ, ये सोच के मैं क्लास करवाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसे ही आया ऐरा गैरा और कुछ भी बोल के चला गया और मेरा मनोबल तोड़ गया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी बात से मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो बीच बीच में जो गैप कर देते हो, अभी आज सोचा कि आज से पढ़ना है, एक वीडियो देखा और बस लग गए पढ़ने के लिए, पढ़ना है, लेकिन फिर बीच में किसी ने कमेंट बाजी कर दी ना कि अरे इनसे कहाँ होगा, है ना, इनको तो घर की पड़ी है, इनको तो इतना सारा ये है वो है, ये सब जहाँ किसी ने बोला बस तुरंत जो है माइंड चेंज। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है। और क्या करना है कि
कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, हमें अपने टारगेट को पाने के लिए एक एक टॉपिक को क्लियर करके करके जो है एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाना है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा समय दूर नहीं है, हम प्रूफ करेंगे। ना ही हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी को अपनी तैयारी को दिखाने की ज़रूरत है कि देखो हमने इतने घंटे पढ़े, इतने सारे नोट्स बना लिए। मैं बता दूं कि मैंने एक भी नोट्स नहीं बनाया था, और मेरे साथ एक इंग्लिश के लेक्चरर हैं, वो भी कहते हैं कि उन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाया था। और हम दोनों ही लेक्चरर हैं, हम ना तो मैंने नोट्स बनाए ना तो सर ने नोट्स बनाए। एक फिजिक्स के टीचर हमारे साथ हैं, वो भी नोट्स नहीं बनाए। कहते थे मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं था। जैसे मैं बोलती हूँ ना, वैसे वो भी बोलते हैं। मैंने तो क्या किया, हाइलाइटर ले लिया, रेड पेन ले लिया, और जो भी बुक पढ़ रही थी उसी बुक में अंडरलाइन करते चली गई, हाइलाइटर लगाते चली गई। हाँ, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाए, जैसे कि ट्रिक वाले, जैसे अष्टछाप के कवियों को याद करना है तो 8 कवियों को क्रम से कैसे याद करेंगे, या प्रेमचंद के जो उपन्यास है इनको क्रम से कैसे याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटक है। तो इस तरह के हम लोगों ने थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए, वो भी कहीं पन्ने पर, कहीं किसी कॉपी पर, कहीं किसी रफ पर, ऐसे ही कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए। लेकिन अगर जो बनाते तो शायद इतना टाइम ही नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि पूरा दिन वर्क करना, पूरा दिन बाहर जो है प्राइवेट टीचिंग करना, उसके बाद घर संभालना, बीमारी या जारी, रिश्तेदार, बच्चे, नातेदार, उसी में सब कुछ। तो उतना टाइम ही नहीं था कि हम नोट्स बनाए प्रॉपर, या हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना था कि देखो हमने ये नोट्स बनाए, हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो। किताबें उठाइए, हाइलाइटर लीजिए, पेन लीजिए, एक टाइम में, एक घंटे में। जैसे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ने के लिए तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका माइंड शार्प है, अच्छे से तैयार कर सकता है, तो आपको घंटों की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं कितने घंटे पढूं। अगर आप कोई चीज़ लिखने बैठ जाएंगे तो आपको हो सकता है स्पीड अच्छी हो, जल्दी लिख जाए। किसी किसी की लेखनी बहुत स्लो होती है, राइटिंग, तो वो धीरे धीरे लिखेगा, तो उसको और उतना ही टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरे वाले से। लेकिन कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो सिर्फ हाइलाइटर लगा लगा के रखते हैं, और अगली बार जब आते हैं पढ़ने तो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबका एक अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो इस पे जो है नहीं जाना कि कितने घंटे पढ़ना, हमें एक टॉपिक कितने टाइम में तैयार हो जाता है। जैसे आज हमने उठाया टॉपिक कि हम बोलियों का प्रकरण उठाए हैं, और बोली हमको आज तैयार कर देना। बोली से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो वो हमारा नहीं छूटना चाहिए, वो हमारा नहीं गलत होना चाहिए। तो इसके लिए हम येन केन प्रकारेण कुछ ऐसा करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बोली से गलत ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये आप खुद सोचें कि आप लिख के याद करेंगे, पढ़ के याद करेंगे, या सुन के याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आपके ऊपर है। लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब उसमें आपको 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे, या सारी रात पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। तो घंटे से यहाँ मेरा मतलब यही है कि आप कितने कम समय में कितना टॉपिक तैयार कर सकते हैं, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि हम रात के 8 बजे बैठ गए पढ़ने और बीच में 1 घंटे के लिए थोड़ा सा काम के लिए उठना पड़ेगा, उसके बाद रात के 2 बजे तक पढ़ते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करने से ना एक खाली दिमाग पे ये प्रेशर रहेगा कि इतने घंटे पढ़ना है, बाकी क्लियर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो। और जो भी कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, कहने दो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जवाब देने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, बस अपने काम से जवाब दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करने के लिए मैं बीच बीच में आती रहूँगी। बाकी मैं क्लासेस जो है रात के 8 बजे जो क्लास चलती है वो अभी प्रश्नोत्तरी चल रही है। आज की टॉपिक में कहानी है, और इसके बाद भी टॉपिक ऐसे चेंज होते रहेंगे, निबंध होगा, नाटक होगा, ऐसे ही सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और एप्लीकेशन पर जो लोग जुड़े हैं उनके लिए जो थ्योरिकल क्लास है, जो भी ट्रिक वाली क्लास है, ये सभी जो है आपको जब भी कोई टाइम फिक्स होगा तो होगा, वरना अभी ऐसे ही अपलोडेड वीडियो दी जा रही हैं। तो आप सब लोग ज़रूर जुड़ें। अगर टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इससे भी फ़ायदा ले सकते हो। और बाकी आपके अपने ऊपर है, अपने विवेक के ऊपर है कि आप कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए, और कितना टाइम में आप, कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा टाइम में एक टॉपिक को समझते हो। बाकी कोई मायने नहीं रखता। तो इतने सारे सवाल मुझे दिखे जिनका कि जवाब मैंने एक वीडियो के माध्यम से देना सही समझा, क्योंकि एक एक को लिख करके देना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। और इस टाइम में वैसे भी बहुत सारा कुछ लेके चल रही हूँ, एक ही साथ टेस्ट सीरीज बनाना, एक ही साथ वीडियोस देना, एक ही साथ लेक्चर जो है बाकी तैयार करना, तो इस नोट्स भी तैयार करना उसी में, तो थोड़ा टाइम मेरे पास कम है।
और बाकी लोग जो भी एडमिशन के लिए कॉल करना चाहते हैं वो जो व्हाट्सएप नंबर नीचे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वहीं पर मैसेज कर दें और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या होना है। बाकी कॉल पे हम लोग बात नहीं करते, अगर हाँ कोई विशेष बात है करनी है तो थोड़ा सा जो है नंबर दूसरा दिया जाएगा, लेकिन उसी पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।